आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पूरा का पूरा एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से तुम लोगों का क्लास 6 में पाला पड़ा था या नहीं पड़ा था? क्लास 6 में हम भी कंफ्यूज हैं शायद क्लास 6 में नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, मतलब कि रैशनल नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया एक चैप्टर होने वाला है ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। अच्छा, इसके पहले वाला चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल भी, डेसिमल तो खैर जानते होगे तुम लोग, फ्रैक्शन नहीं जानते थे शायद। क्लास 6 में फ्रैक्शन भी नहीं था, हम भी फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन है उसमें। अच्छा, क्लास 6 में हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हमको अभी तक फ्रैक्शन मिला नहीं। अच्छा, शुरू नहीं किए होंगे। खैर, तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आपने पढ़ा, वो आपने बहुत हद तक पढ़ हुए रखा था, तो थोड़ा बहुत आपको मतलब कि समझ में आ गया होगा, है ना। उसी प्रकार आज हमारा एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला है जो कि आप पहली बार शायद पढ़ रहे हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। और रैशनल नंबर चैप्टर को पढ़ने से पहले, सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों का जो तरीका है पढ़ने का, क्या सबसे पहले कुछ बेसिक सारी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। जितने भी बेसिक से बेसिक हम लोग जा सकते हैं, मतलब कि बहुत नीचे से चलेंगे बहुत ऊपर तक, ठीक, रैशनल नंबर में, ताकि किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको परेशानी ना हो, है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रैशनल नंबर, और सबसे पहले रैशनल नंबर में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करें, रेडी हो? कोई डाउट इसमें? डाउट क्या, अभी तो शुरू ही नहीं किया है। चल, खैर, रैशनल नंबर हमारा आज चैप्टर होने वाला है रैशनल नंबर। अच्छा, एक बात बताओ हमको कोई, चूंकि देखो नंबर ना बहुत प्रकार का होता है, नंबर बहुत प्रकार का होता है। जैसे आपने अभी तक, हाँ, अभी तक आपने ऑड नंबर पढ़ चुका है, इवन नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, सारा कुछ पढ़ चुके हो। अब हाँ, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम और को प्राइम, ये सब बच्चा वाला क्लास में था, हम लोग को पढ़ना था, है ना। 5 6 तक बिल्कुल पढ़ चुके हैं सब चीज। अब जो तुम लोगों का यहाँ पे पाला पढ़ने वाला है ना, वो पढ़ने वाला है थोड़ा सा बड़े नंबर से, बड़े नंबर से, ठीक है। और हालांकि नंबर बहुत प्रकार का होता है, जैसे ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, और भी बहुत प्रकार का होता है। और भी जैसे हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, उसके बाद रैशनल। और क्लास 8 में आओगे, क्लास 8 में तो नहीं, क्लास 9 में आओगे, फिर इरेशनल भी मिलेगा, फिर रियल नंबर भी मिलेगा। यानी कि नंबर का जो टाइप है ना बहुत बड़ा है। तो अभी आप लोग बिल्कुल बीच में हैं, कुछ नंबर को आप लोग पढ़ चुके हैं, कुछ नंबर को अभी आप पढ़ने वाले हैं भविष्य में, और कुछ नंबर को अभी हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए बात को? तो अभी तुम लोग बीच में हो। तो अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जो है कि मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलो देख लो क्या क्या मालूम होना चाहिए। सबसे पहले रैशनल नंबर यदि आपको पढ़ना है तो कुछ नंबर आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। कोई बताओ नेचुरल नंबर क्या है, किसी को मालूम है क्या है? जिसका स्टार्टिंग 1 से हो और इनफाइनाइट तक जाए, यानी कि जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक आप लिख दीजिए, आप थक जाएंगे लेकिन नंबर कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रकार के नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। अच्छा, काउंटिंग नंबर में क्या होता था हमारा, 1 से लेकर 100 तक, 100 के आगे भी होता है, उसके भी आगे होता है, और उसके भी आगे होता है, यानी कि जहां तक आप लिखना चाहें लिख लीजिए, खत्म कभी नहीं होने वाला। तो यदि इसका हम लोग छोटा सा सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, है ना। एग्जाम्पल भी लेंगे अभी, पहले इसको देख लो। तो काउंटिंग numbers are known as natural, काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। काउंटिंग नंबर मेनली हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10 और भी ये आगे जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। समझ गए बात को। तो नेचुरल नंबर में मेनली हमारा क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, जो कि हमारा वो स्टार्ट होता है कितने से, 1 से होता है। आगे हमारा दूसरा टाइप नंबर है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, कोई बताओ हमको। जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जब स्टार्ट हो जाए किससे, 0 से, तो हम लोग कह देंगे उसको होल नंबर। देख लो यहाँ पे हमारा क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे 0 से, तब वो हमारा कहला जाएगा होल नंबर। समझ के बात को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि इसका प्रॉपर डेफिनेशन और बड़ा लंबा सा बड़ा तगड़ा सा डेफिनेशन आपके बुक में है, हम बुक पे नहीं जा रहे हैं, बुक में बच्चा है वो पढ़ लेता है, लेकिन मेरा मकसद है कि कितने आसान से आसान शब्दों में लिख जाए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, चलो। तो नेचुरल नंबर से ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिख दो काउंटिंग नंबर। क्या लिख दो, काउंटिंग नंबर। बिल्कुल, काउंटिंग नंबर्स starting with 0 are known as होल नंबर। यानी कि काउंटिंग नंबर यदि स्टार्ट हो जाए किससे, 0 से, तो हम लोग उसको कहेंगे होल नंबर। एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी आगे बढ़ सकता है। समझ के बात को, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, इसके बाद याद करो हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या था, कोई बता सकता है हमको। इंटीजर्स क्या था, जरा बताओ तो हमको। कोई भी टाइप का नंबर जो कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, उसको हम लोग कहते थे इंटीजर्स, है ना। अच्छा, नहीं याद आ रहा है, नंबर लाइन याद कर लो, आ जाएगा याद। याद आ गया होगा, याद करो पहला चैप्टर, है ना। बस चलो देख लो यहाँ पे, चलो देख लो यहाँ पे इंटीजर्स हमारा क्या होता है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। इंटीजर्स में हमारा कुछ निगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, और उसमें जीरो भी होता है ना, एक न्यूट्रल नंबर भी होता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव कॉमा पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव कर लो, निगेटिव एंड पॉजिटिव। कौन सा नंबर, नहीं इंटीजर तो वो तो हम लिख ही रहे हैं, लेकिन कौन सा नंबर, होल नंबर या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, बिल्कुल। निगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव एंड, बता देते हैं, एक मिनट। निगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल negative and positive natural numbers together with 0 are known as integers। याद आ गया। चलो, अब जरा हमको इसका कोई एग्जांपल बता दो तो जरा। एक नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले, उसको हम लोग समझ लेंगे एक बार में, ठीक ना। चलो देखो यहाँ, ये हमारे पास एक नंबर लाइन हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होता था, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 और भी आगे
हो सकता है। ठीक है, ध्यान इधर, समझ में आ गया। तो अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 2 3 4। देखो तो क्या क्या ये हमारा 1 2 3 4 5 क्या हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर हुआ? क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इसमें सभी में प्लस का साइन दिया हुआ है, हालांकि दिखता नहीं है प्लस का साइन, लेकिन रहता उसमें है। ठीक है, और क्या यहाँ पे नेगेटिव वाला भी नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है नेगेटिव वाला भी। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है टुगेदर विथ जीरो। जीरो भी हमारा क्या है, एक इंटीजर्स है। बात समझ में आ गया। और याद करो अपना पहला वाला चैप्टर, उसमें हम लोग जाने हुए थे कि जीरो के इस साइड जो हमारा रहता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। वेरी गुड, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी आगे ये सब हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर का। और जीरो के इस साइड जो हमारा रहता है उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत? अब जरा बताओ तो, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और -1 से -5 हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन फिर भी वो एक इंटीजर है, उस पर किसी भी प्रकार का साइन नहीं है, वो एक न्यूट्रल नंबर है। हाँ, इसका नाम हम लोग कहते हैं ओरिजिन। इसको हम लोग ओरिजिन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओरिजिन के नाम से जानते हैं। इसका नाम हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं कभी कभी लोग उसको प्यार से, ठीक ना। लेकिन हमेशा याद रखना एक बात, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जीरो पे किसी भी प्रकार का साइन नहीं होता है, ना नेगेटिव का ना पॉजिटिव का। वो न्यूट्रल नंबर है, उस पे किसी प्रकार का साइन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक हमारा क्या है, इंटीजर्स है। समझ के बात को? कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलो। चलो अब एक दो सवाल हम पूछ लेते हैं तुम लोगों से, जरा ध्यान इधर। हालांकि अभी और भी हमारे पास टाइप है नंबर के, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाए पहले। चलो बताओ तो हमको, क्या क्या ध्यान से सुनना मेरे बात को पहले, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? मेरे बात को ध्यान से सुनना पहले, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर में भी हमारा देखो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। अब जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, क्या सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें हमारा जीरो है, लेकिन इसमें जीरो तो नहीं है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब एक सवाल और पूछते हैं, ठीक है ना, एक सवाल और पूछेंगे। क्या सारा का सारा होल नंबर हमारा इंटीजर्स है? सुनना मेरे बात को ध्यान से, पहले सुन लो। क्या सारा का सारा होल नंबर हमारा इंटीजर्स है? नहीं, हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे 5 तक ही लिखे हैं ना, केवल आगे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो डॉट डॉट है ना, वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं, वही हम पूछ रहे हैं, वही हम पूछना चाह रहे हैं ना। क्या हमारा सारा का सारा होल नंबर इंटीजर्स है? देखो है, बस फर्क इस चीज का है, साइन का केवल फर्क है ना। यदि आप साइन को कुछ देर के लिए भूल जाएं तो इसमें हमारा 1 से स्टार्ट होता है, और इसमें भी हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो सॉरी, यहाँ पे 0 से 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है ना इधर। बस साइन का केवल फर्क है ना। बस समझ गए? कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा है फ्रैक्शन। आगे हमारा है फ्रैक्शन। कितना हो गया? 3 हो गया। चौथा टाइप देख लो यहाँ पे, चौथा टाइप फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस देखो, जब हम लोग कहा गया हमारा नेचुरल नंबर, हाँ, जब हम लोग नेचुरल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दें, जब हम लोग नेचुरल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दें, तब जाके वो हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? चलो
कैसे किसको कह सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर natural numbers are of the form p by q are known as fractions। जब भी हम लोग अपने नेचुरल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा कहला जाएगा फ्रैक्शंस। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जैसे समझो मेरे बात को ध्यान से, और यहीं पे अभी हम तुमको तुरंत बताएंगे फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में डिफरेंस, ठीक है ना। देखो हम क्या कहे हैं, हम कहे हैं कि जितने भी हमारे फ्रैक्शन यानी कि नेचुरल नंबर है ना, वो उसको हम लोग किस रूप में लिख दें, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें। एग्जांपल देख लो यहाँ पे 1/2, 2/3, 4/7, 9/13 एटसेट्रा। मतलब कि और भी आगे ये हमारा हो सकता है, ठीक ना। चलो ऐसे ऐसे कर दो, और भी आगे हो सकता है। देखो यहाँ पे अभी तुम सवाल किए क्या कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा होता है रैशनल नंबर में कंडीशन। लेकिन क्या नेचुरल नंबर में कहीं पे भी तुमको 0 नजर आ रहा है क्या? कहीं पे भी 0 नजर नहीं आता है। तो फ्रैक्शन में भी कहीं पे भी आपको 0 नजर नहीं आएगा। समझ के बात को? क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि जब यहाँ पे नेचुरल नंबर में 0 हमारा है ही नहीं, तो फ्रैक्शन में हमारा 0 कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। और इसका देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू आर नोन एज फ्रैक्शंस। तो क्या इसमें कहीं पे भी 0 आएगा? कभी भी 0 इसमें आएगा ही नहीं आएगा। समझ गए? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है। लेकिन जस्ट इसका थोड़ा सा अलग हमारा है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। अब जरा हमको कोई बता दो कि रैशनल नंबर क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? रैशनल नंबर किसी को मालूम है? चलो देखो यहाँ क्या है, रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी तुरंत तुमको ना फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखना बस ध्यान से देखना, इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ देखो तो, नेचुरल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। इसके डेफिनेशन में हो जाएगा हमारा इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। क्या हो जाएगा? इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखो यहाँ पे, जब इंटीजर्स को हम लोग किस रूप में लिख दें, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, लेकिन q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? एंड चलो इतना ही काफी है, आर नॉन एज रैशनल नंबर। चलो अब एक सवाल हम फिर से पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। इसमें लिखा हुआ था फ्रैक्शन को हम लोग जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे, लेकिन इस यानी कि इस फॉर्म में लिख दे तो वो हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। क्या नेचुरल नंबर का यहाँ पे बात हुआ है, तो क्या नेचुरल नंबर में कभी भी 0 आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या इस फॉर्म में कभी भी हम लोग 0 को लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, 0 आता ही नहीं है तो कहाँ से लिखेंगे। लेकिन अब इसको देखो ध्यान से, रैशनल नंबर को क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। और आपको मालूम है कि इंटीजर हमारा क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है, और 0 भी हमारा क्या है, इंटीजर्स ही है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कह दिया है। क्या कंडीशन कह दिया है कि नीचे में जो q है ना, यहाँ पे ये q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
ऊपर में जीरो हो जाएगा चलेगा, लेकिन नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? जल्दी बोलो, कोई समस्या इसमें? चलो, उसी प्रकार अब हमारा जो है ना पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होता है और नेगेटिव रेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, एक एग्जांपल पहले दे देते हैं हम तुम लोगों को। एक दो एग्जांपल ले लो पहले। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात हुआ है इंटीजर्स का बात हुआ है ना। क्या 1 हमारा रेशनल नंबर है? क्या 1 हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि 1 हमारा एक इंटीजर्स है। क्या कोई दिक्कत? लेकिन फिर से सवाल तुम्हारे मन में होना चाहिए, इसको तो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे ना, ये तो केवल यही ऐसा ही है। लेकिन आपको मालूम होगा कि कुछ नहीं होता है, तो नीचे क्या होता है? 1 ऑटोमेटिक होता है। तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया? पी का भी वैल्यू 1 और क्यू का भी वैल्यू 1। चलो एक और एग्जांपल तुम लोगों को बता देते हैं। चलो बताओ तुमको जरा, क्या 4 हमारा एक रैशनल नंबर है? क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये इंटीजर्स है, दूसरी बात ये है कि इसके नीचे 1 है, यानी कि ये भी हमारा किस रूप में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? चलो एक और एग्जांपल तुम लोगों को देते हैं। क्या 0 हमारा एक रैशनल नंबर है? कैसे है? क्योंकि इंटीजर्स में हमारा 0 आता है। और हाँ, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए ना, लेकिन P तो हो सकता है। जैसे यदि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 0 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि हमारा इंटीजर्स में आता है और इसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म P बाई Q। तो क्या इसके नीचे हम लोग यदि 1 लिख देंगे तो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन क्या 1/0 हमारा रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर है। ऊपर में हमारा क्या होता है? P हमारा 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। समझ गए बात को? तो जब भी ऊपर में 0 रहे तो वो रैशनल नंबर होगा, लेकिन यदि नीचे में 0 है तो वो रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? अब अतुल कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ रैशनल नंबर का एग्जांपल हम लोग फटाफट लिख सकते हैं। जैसे 0 लिख सकते हैं हम लोग, फिर 4 लिख सकते हैं, उसके बाद क्या हम लोग -3 भी लिख सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी हमारा किस में आता है? इंटीजर्स में आता है। क्या हम लोग फिर से -4/9 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का दोनों हमारा क्या है? इंटीजर्स है। P और Q क्या है? हमारा इंटीजर्स है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलो और भी हमारा एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है रैशनल नंबर का। बहुत सारा हो सकता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? तो रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना है कि ये जो P और Q हमारा होगा, ये दोनों क्या होगा? इंटीजर्स होगा। क्या होगा? इंटीजर्स होगा। थोड़ा सा जानकारी के लिए यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें, इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म P बाई Q वेयर, बात वही है। एक लाइन यदि लिखना चाहो यहाँ पे बीच में तो लिख दो, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए केवल। हालांकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है? P एंड Q हमारा क्या है? इंटीजर्स है। कोई दिक्कत? तो अब बताओ हमको जरा एक सवाल और फिर से पूछेंगे तुम लोगों से। सवाल यह है कि क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर है? कैसे है? क्योंकि इंटीजर्स में हमारा रैशनल नंबर आता है और इंटीजर से हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो वो हो गया हमारा, ठीक है ना। क्या हमारा सारा का सारा होल नंबर रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 आता है और वहां पे देख लीजिए आप 0 है ना। क्या सारा का सारा इंटीजर्स हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? चलो, क्या आज क्यों नहीं होगा भाई इंटीजर्स? क्योंकि इंटीजर्स ही तो इसमें कहा है डेफिनेशन में। क्या सारा का सारा फ्रैक्शन हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर ही तो होता है, जो कि P बाई Q के फॉर्म में लिखा रहता है, और वही तो हमारा यहाँ पे है। P बाई Q के फॉर्म में हम लोग किसको लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं। समझ गए बात को? कोई दिक्कत अब इसमें होगा?
कहीं पे कोई समस्या? चलो, रेशनल नंबर भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे यदि यहाँ पे हम लोग देखना चाहें, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले यदि यहाँ पे 3/7 लिखा हो, कॉमा -8/-9 लिखा हो, कॉमा -13/7 -7, चलो माइनस हटा दो। बताओ ये सारा का सारा हमारा कौन सा रेशनल नंबर कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर? नहीं, ये तीनों का तीनों एग्जांपल है किसका मालूम है? पॉजिटिव का। बोलो क्यों? क्योंकि देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और आपको मालूम है कि जब प्लस माइनस माइनस रहता है तो क्या हो जाता है? कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। तो इसको आप कैसे से काट भी सकते हैं। समझ के बात को, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा, सवाल में कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो आपको लगा कि अरे माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो गया हमारा, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। नहीं, समझ के बात को, यदि ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है तो उसको काट देंगे आप, वो हमारा बन जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा? ये हमारा हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। चलो अब नेगेटिव रेशनल नंबर का एग्जांपल देख लो। जैसे यहाँ पे देखो, नेगेटिव का देख लो एक बार, माइनस, चलो इसी को लिख देते हैं, -3/7, कॉमा 8/-9, कॉमा 13/-17। ये सारा का सारा एग्जांपल हमारा किस चीज का है? नेगेटिव रेशनल नंबर का है। किसका है? नेगेटिव रेशनल नंबर का है। अच्छा एक और जरा हम दे देते हैं यहाँ पे, कॉमा -7, ये भी हमारा किसका हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर का। -7 मतलब क्या? नेगेटिव इंटीजर्स, और इंटीजर्स हमारा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रेशनल नंबर कहलाता है हमारा। तो ये सारा का सारा एग्जांपल किसका हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर का। अब जरा एक बात बताओ हमको फिर से, यहाँ पे माइनस नीचे में लिखा हुआ है, आपको मालूम है जो नीचे में माइनस रहता है वो कहाँ चल जाता है? ऊपर चल जाता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा, लेकिन चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए माइनस ही रहेगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। नेगेटिव रैशनल नंबर। तो मालूम चल गया? कोई डाउट इसमें होगा? अब समझ में आ गया बात? तो अब ये जो रैशनल नंबर आपका था, आपको यही समझना है, यही आपको समझना है, क्योंकि यही चीज पूरे के पूरे चैप्टर में आपको मिलेगा। समझ गए? और चैप्टर का नाम ही यही है हमारा, रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हमको कितना चीज समझना पड़ा? नेचुरल, होल, फिर से इंटीजर्स, फिर से फ्रैक्शन। इतना कुछ समझने के बाद हमको समझ में आया कि आखिर रैशनल नंबर होता क्या है। अब बताओ इसमें कहीं पे भी किसी को कोई डाउट होगा? जल्दी बता दो हमको। एक सवाल जो आपसे हर बार पूछेगा, आपसे ये पूछेगा, हर बार सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या सारा का सारा होल नंबर हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या सारा का सारा इंटीजर्स हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या सारा का सारा फ्रैक्शन हमारा रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। यानी कि इन चारों को आप एक साथ मिला के कह सकते हैं कि रैशनल नंबर ये हमारा हो जाएगा। क्या कोई सवाल है? क्या कोई सवाल है? आगे बढ़े। चलो 5वें नंबर तक आप ये जान गए कि रैशनल नंबर हमारा होता क्या है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या है टॉपिक? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हालांकि यहाँ पे तो जगह नहीं अब बच रहा है, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे 6 नंबर। रुक जाओ अभी रुक जाओ, 6ठा नंबर, उसके बाद यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे जगह थोड़ा सा बच रहा है तो अब लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है देखते हैं जरा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? देखो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल देंगे और तुम समझ जाओगे एकदम इजीली, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल बड़ा आसान है। क्या है एग्जांपल? जरा देखो तो यहाँ पे एग्जांपल है 1/2
कॉमा 2/4 कॉमा 3/6 कॉमा 4/8 कॉमा 5/10। इससे क्या मालूम चल रहा है तुम लोगों को? 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, इससे क्या मालूम चल रहा है? जरा बताओ तो कोई हमको। हाँ, जब हम लोग इन सभी को काटेंगे, यानी कि इसका जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो सभी का आंसर सेम आएगा। जरा देख लो इसको। जब आप इसको तो नहीं काट सकते हैं, जब आप इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काटिएगा 1/2 आ जाएगा, इसको भी काटिएगा 1/2 आएगा, इसको भी काटिएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, क्या सभी में आंसर सेम आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का हर एक का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, हालांकि यदि एक क्वेश्चन यदि आप लोगों को दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, ये एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि फाइंड 4 जैसे एक मिनट एक एग्जांपल आप लोगों के लिए है। जैसे फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/4। एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना? देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आ गया? अब मान लो यदि कि कोई नंबर दिया हुआ हो, उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, है ना? क्वेश्चन देखो यहाँ, फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/4। सवाल क्या है? सवाल है फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/4। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे ये सारा का सारा नंबर 1/2 को छोड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा का सारा नंबर हमारा इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? 1/2 के इक्विवेलेंट है। मतलब क्या कि सारा का वैल्यू किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखो, यदि 1/2 का वैल्यू हमसे पूछा जाए, जैसे कहा जाए हमको कि 1/2 का इक्विवेलेंट क्या क्या हो सकता है, तो 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 हो सकता है। इन सबको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हमको कोई कहे कि 3/4 का 4 इक्विवेलेंट और बताओ, जिसको काट, बस वही चीज है। हाँ, जैसे जैसे तो यहाँ पे हमारा क्या है? 1/2 का ये चारों का हमारा क्या इक्विवेलेंट है? सारे को काटेंगे आप 1/2 भी आ जाएगा। उसी प्रकार आपसे सवाल में पूछ रहा है कि 3/4 का इक्विवेलेंट क्या होगा 4 को, यानी कि जो 4 को नंबर होगा ना, उसको भी काटने के बाद कितना आना चाहिए? 3/4 ही आना चाहिए। इसको निकालने का तरीका है। क्या तरीका है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। 3/4 को निकालने का, यानी कि इसका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। क्या तरीका है? देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा तरीका है। 3/4 दिया हुआ है ना, अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 3/4 ही आ जाएगा हमारा, है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे दोनों तरफ, कितना आ जाएगा? 6/8 कॉमा दूसरा इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? 3/4 मल्टीप्लाई, इस बार 2 से किए थे, इस बार 3 से करो, कितना आ जाएगा? 9/12 कॉमा फिर से 3/4 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से किए थे, इस बार 4 से करोगे, तो 4 और 4 कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, एक और चाहिए हमको क्योंकि 4 कहा था। 3/4 मल्टीप्लाई किससे? 5 और 5 कितना आ जाएगा? 15/20। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, हम बताना क्या चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं ना कि 3/4 का इक्विवेलेंट कौन कौन सा हमारा है। 3/4 का हमारा इक्विवेलेंट है 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20। अब जरा इन सबको काट के देखते हैं क्या 3/4 ही आता है। देखते हैं जरा, इसको जब काटोगे ना 2 से तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 3 और ये आ जाएगा 4, 3/4 आ गया। इसको भी जब काटोगे 3 से तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
और इसको भी काटोगे जब 3 से, सॉरी 3 से तो नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, है ना। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और जब इसको 5 से काटोगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। जरा देखो तो क्या यहाँ पे सारा का आंसर 3/4 3/4 3/4 3/4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 6/8 9/12 12/16 और 15/20 आर द इक्विवेलेंट ऑफ 3/4। कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक आखिरी लाइन में, एक आखिरी लाइन में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 3/4 कॉमा 6/8 कॉमा 9/12 कॉमा 12/16 एंड 15/20। इस सारा का सारा हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे आप कॉमा के जगह पे क्या चीज का साइन दे सकते हैं, बराबर का। क्यों बराबर का देंगे, क्योंकि जब आप सबको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। तो क्या अब यदि कहीं पे भी कोई भी सवाल किसी भी प्रकार का दे दे कि जैसे मान लो जैसे दे दे 3/6 और इसका 4 को इक्विवेलेंट पूछ दे, तो क्या आप कर लोगे? 3/6 को पहले मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 से ऊपर नीचे, फिर 3 से ऊपर नीचे, फिर 4 से, 5 से, 10 15 20 जितना भी पूछे क्या बता दोगे यार? कोई दिक्कत होगा इसमें? जल्दी बोलो, कोई समस्या? तो क्या ये पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया है? कोई डाउट इसमें? तो रेशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है हमारा, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, वो भी समझ में आ गया। जितने भी रेशनल नंबर है सारे के वैल्यू कितने होंगे, सेम होंगे, समझ गए। और जितने भी हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे उन सारे का वैल्यू क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो हम लोग इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि 6/8 9/12 12/16 15/20 आर द इक्विवेलेंट ऑफ 3/4। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।